नमस्कार दोस्तों, विनो स्टेनोग्राफी जोन में आपका स्वागत है, जहां पर आपको रोजाना स्टेनो की डिक्टेशन दी जाती है। 100 शब्द प्रति मिनट एनसीईआरटी डिक्टेशन दिया जाएगा दोस्तों, और डिक्टेशन को फ्लक्चुएट भी किया जाएगा। दोस्तों, डिक्टेशन का पीडीएफ आपको टेलीग्राम में अवेलेबल कर दिया जाएगा, और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे दिया जाएगा। दोस्तों, व्हाट्सएप नंबर ऐड किए गए, वहाँ से आप पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। और अगर डिक्टेशन अच्छा लगे तो इसे आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, ये डिक्टेशन जो है, ये पिछला डिक्टेशन 20.1 था, इसका सेकंड पार्ट है 20.2, और ये किंतु से स्टार्ट होगा शब्द। तो ये ना समझे कि कहाँ से स्टार्ट है, इसकी पहले वाली लाइन कहाँ है। तो आप सब समझें इस चीज़ को कि अगर ये किंतु से स्टार्ट है तो इससे पहले एक वीडियो इसका बन चुका है, तो आप वहाँ से उसको लिखें, उसके बाद इसको लिखें। ठीक है दोस्तों, पहले फर्स्ट वाला पार्ट लिखें, फिर सेकंड वाला पार्ट लिखें। इसमें क्या ना, मैंने देखो एक और कुछ ऐड किया गया है। 300 से 400 शब्द थे वो, तो उसके बाद में वो शब्द पूरे नहीं हो पा रहे थे। 400 450 शब्द थे, तो मैंने उसको 1000 बनाने के लिए मैंने एक और मैटर ऐड किया उसमें। तो बहुत अच्छा मैटर है वो, एनसीईआरटी में काफ़ी अच्छे मैटर हैं दोस्तों। तो तकरीबन मतलब 1100 के आसपास शब्द बन चुके हैं, 1100 के आसपास। तो लिखिए आप, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। किंतु जिसने जीवन भर रेंगना सीखा था, वह भला क्या उड़ पाता। नीचे छोटी छोटी चट्टानों पर धप्प से सांप जा गिरा। ईश्वर की कृपा से बेचारा बच गया, नहीं तो मरने में क्या कसर बाकी रही थी। सांप हंसते हुए कहने लगा, सो उड़ने का यही आनंद है, भर पाया मैं तो। पक्षी भी कितने मूर्ख हैं, धरती के सुख से अनजान रहकर आकाश की ऊंचाइयों को नापना चाहते हैं थे। किंतु अब मैंने जान लिया कि आकाश में कुछ नहीं रखा, केवल ढेर सी रोशनी के सिवा वहाँ कुछ भी नहीं। शरीर को संभालने के लिए कोई स्थान नहीं, कोई सहारा नहीं। फिर वे पक्षी किस बूते पर इतनी डींगे हाँकते हैं, किस लिए धरती के प्राणियों की इतना छोटा समझते हैं। अब मैं कभी धोखा नहीं खाऊंगा। मैंने आकाश देख लिया और खूब देख लिया। बाज तो बड़ी बड़ी बातें बनाता था, आकाश के गुण गाते थकता नहीं था। उसी की बातों में आकर मैं आकाश में कूदा था। ईश्वर भला करे, मरते मरते बच गया। अब तो मेरी यह बात और भी पक्की हो गई है कि अपनी खोखल से बड़ा सुख और कहीं नहीं है। धरती पर रेंग लेता हूँ, मेरे लिए यह बहुत कुछ है। मुझे आकाश की स्वच्छंदता से क्या लेना देना। न वहाँ छत है, न दीवारें हैं, न रेंगने के लिए जमीन है। मेरा तो सिर चकराने लगता है, दिल कांप कांप जाता है। अपने प्राणों को खतरे में डालना कहाँ की चतुराई है। सांप सोचने लगा कि बाज अभागा था, जिसने आकाश की आज़ादी को प्राप्त करने में अपने प्राणों की बाजी लगा दी। किंतु कुछ देर बाद सांप के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसने सुना, चट्टानों के नीचे से एक मधुर रहस्यमय गीत की आवाज़ उठ रही है। पहले उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, किंतु कुछ देर बाद गीत के स्वर अधिक साफ सुनाई देने लगे। वह अपनी गुफा से बाहर आया और चट्टान से नीचे झांकने लगा। सूरज की सुनहरी किरणों में समुद्र का नीला जल झिलमिला रहा था। चट्टानों को भिगोती हुई समुद्र की लहरों में गीत के स्वर फूट रहे थे। लहरों का यह गीत दूर दूर तक गूंज रहा था।
सांप ने सुना, लहरें मधुर स्वर में गा रही है। हमारा यह गीत उन साहसी लोगों के लिए है जो अपने प्राणों को हथेली पर रखे हुए घूमते हैं। चतुर वही है जो प्राणों की बाजी लगाकर जिंदगी के हर खतरे का बहादुरी से सामना करे। ओ निडर बाज, शत्रुओं से लड़ते हुए तुमने अपना कीमती रक्त बहाया है, पर वह समय दूर नहीं है जब तुम्हारे खून की एक एक बूंद जिंदगी के अंधेरे में प्रकाश फैलाएगी और साहसी बहादुर दिलों में स्वतंत्रता और प्रकाश के लिए प्रेम पैदा करेगी। तुमने अपना जीवन बलिदान कर दिया, किंतु फिर भी तुम अमर हो। जब कभी साहस और वीरता के गीत गाए जाएंगे, तुम्हारा नाम बड़े गर्व और श्रद्धा से लिया जाएगा। हमारा गीत जिंदगी के उन दीवानों के लिए है जो मरकर भी मृत्यु से नहीं डरते। मैटर चेंज। प्रदूषण के महासंकट से निपटने के लिए विश्व भर के राष्ट्रों की एक बैठक 5 जून 1972 को स्टॉकहोम में हुई थी। इस अवसर पर तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने अभिभाषण में माता भूमि पुत्रों हैं पृथिव्या का संदेश दिया था। इस दिवस की स्मृति में ही प्रत्येक वर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस हम मनाते हैं। सन 1992 में रियो डी जेनेरो, ब्राज़ील में एक पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसका एकमात्र उद्देश्य यही था, पृथ्वी को बचाओ। प्रकृति के विशाल पारिस्थितिक तंत्र हैं, जिसमें 2 प्रकार के प्रमुख घटक शामिल हैं, जैविक और अजैविक। जैवमंडल का निर्माण भूमि, गगन, अनल, जल नामक पंचतत्वों से होता है, जिसमें हम छोटे बड़े एवं जैव अजैव विविधताओं के बीच रहते आए हैं। इसमें पेड़ पौधों और प्राणियों का निश्चित सामंजस्य और सह अस्तित्व है, जिसे समन्वयात्मक रूप में पर्यावरण के विभिन्न अवयव कहते हैं। पर्यावरण शब्द परि और आवरण, इन 2 शब्दों के योग से बना है। परि और आवरण का सम्यक अर्थ है वह आवरण जो हमें चारों ओर से ढके हुए है, आवृत किए हुए है। प्रकृति और मानव के बीच का मधुर सामंजस्य बढ़ती जनसंख्या एवं उपभोगी प्रवृत्ति के कारण घोर संकट में है। यह असंतुलन प्रकृति के विरुद्ध तीसरे विश्व युद्ध के समान है। विश्व भर में वनों का विनाश, अवैध एवं असंगत उत्खनन, कोयला, पेट्रोल, डीजल के उपयोग में अप्रत्याशित अभिवृद्धि और कल कारखानों के विकास के नाम पर विस्तार, मानव सभ्यता को महाविनाश के कगार पर ला खड़ा कर दिया है। विश्व की प्रसिद्ध नदियां जैसे गंगा, यमुना, नर्मदा, राइन, सीन, मास, टेम्स जैसी नदियां भयानक रूप से प्रदूषित हो चुकी है। इनके निकट बसे लोगों का जीवन दूभर हो गया है। पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल के स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन गैस की एक मोटी परत है। यह धरती के जीवन की रक्षा कवच है, जिससे सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणें रोक ली जाती है। किंतु पृथ्वी के ऊपर जहरीली गैसों के बादल बढ़ते जाने के कारण सूर्य की अनावश्यक किरणें बाह्य अंतरिक्ष में परावर्तित नहीं हो पाती, जिसके कारण पृथ्वी का
तापमान ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता जा रहा है। इससे छोटे बड़े सभी द्वीप समूहों एवं महाद्वीपों के तटीय क्षेत्रों के डूब जाने का खतरा बढ़ गया है। इसे ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। यही स्थिति रही तो मुंबई जैसे महानगर प्रलय की गोद में समा सकते हैं। पृथ्वी पर बढ़ते तापमान के कारण विश्व सभ्यता को अमृत एवं पोषक जल प्रदान करने वाले ग्लेशियर या तो लुप्त हो गए हैं या लुप्त होने की ओर बढ़ते जा रहे हैं। अमृतवाहिनी गंगा अपने उद्गम गंगोत्री के मूल स्थान से कई किलोमीटर पीछे खिसक चुकी है। प्राकृतिक आपदाओं में बढ़ोतरी के कारण लाखों लोग शरणार्थी बन चुके हैं। विशेषकर अपने भारत में ही बांधों, कारखानों, हाइड्रो पावर स्टेशनों के बचने के कारण लोगों लाखों वनवासी भाई बहन बेघर होकर शरणार्थी बने हैं। पर्यावरण के प्रति गहरी संवेदनशीलता प्राचीन काल से ही मिलती है। अथर्ववेद में लिखा है, माता भूमि पुत्रो अहं पृथिव्या, अर्थात भूमि माता है, हम पृथ्वी के पुत्र हैं। एक जगह यह भी विनय किया गया है कि हे पवित्र करने वाली भूमि, हम कोई ऐसा काज न करें जिससे तेरे हृदय को आघात पहुँचे। हृदय को आघात पहुँचाने का अर्थ है पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्रों अर्थात पर्यावरण के साथ क्रूर छेड़छाड़ न करना। हमें प्राकृतिक संसाधनों के अप्राकृतिक एवं बेतहाशा दोहन से बचना होगा। आज आवश्यकता इस बात की है कि विश्व के तमाम राष्ट्र जलवायु परिवर्तन के गंभीर खतरे को लेकर आपसी मतभेद भुला दें और अपनी अपनी जिम्मेवारी ईमानदारी पूर्वक निभाएं, ताकि समय रहते सर्वनाश से उबरा जा सके। विश्व विनाश से निपटने के लिए सामूहिक एवं व्यक्तिगत प्रयासों की जरूरत है। इस दिशा में अनेक आंदोलन हो रहे हैं। अरण्य रोदन के बदले अरण्य संरक्षण की बात हो रही है। सचमुच हमें आत्मरक्षा के लिए पृथ्वी की रक्षा करनी होगी। भूमि माता है और हम पृथ्वी की संतान। इस कथन को चरितार्थ करना होगा समाप्त। दोस्तों, डिक्टेशन की स्पीड रही है 103 से और 98 के आसपास। तो 95 तो नहीं गई है, लेकिन 98 से ऊपर ही है और 103 के आसपास है, 105 भी गई है बीच में। क्योंकि सेकंड जो हाफ है इसका, उसमें थोड़े टफेस्ट वर्ड थे, लंबे शब्द थे। तो जहाँ पर छोटे शब्द होते हैं वहाँ पे स्पीड को बढ़ाने में आसानी होती है, और जहाँ छोटे शब्द बड़े शब्द होते हैं वहाँ पे आसानी नहीं होती है। तो स्पीड को थोड़ा मेंटेन करना होता है दोस्तों। और डिक्टेशन देते समय ये भी सोचना होता है कि लिखने वाला क्या सोचता हुआ उस वक्त, उसका हाथ कैसा चल रहा होगा उस टाइम, उसको देखते हुए लंबे शब्द को स्पीड में खींचा जाता है, लंबा खींचा जाता है। एक लंबा जो ढाल होती है उसको लेनी होती है, तो उस वजह से ही वो आपको लिखने में आएगा दोस्तों। इसलिए ये सब चीज़ें होती है। तो टफ वर्ड है तो आप बहुत प्यार से लिखें, अच्छे से लिखें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।